देखो भगवान की कथा में कलयुग का निवास नहीं होता। यहाँ तो ना तो निंदा है, ना झूठ है, ना कपट है। यहाँ हर आदमी मौन है। और क्या श्रवण कर रहे हैं? अपने कान रूपी दोने से। कान कैसे भगवान ने बनाया? दोना जैसे बनाया। नहीं तो एक छेद बना देते आदमी सुनता, लेकिन दोने जैसे इसलिए बनाया है कि कान रूपी दोने से भगवान की कथा पीते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। भाव से, श्रद्धा से पिबत भागवतम, भागवत का पान करते रहो। कब तक? मुहुरहो रसिका, रसिक बन जाओ। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। शरीर संसार को दे दो और मन भगवान को दे दो, बस बात इतनी ही है। अजामिल की बड़ी सुंदर कथा आती है। कहा कि नरक से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, नरक न जाना पड़े। तो कहा तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। कहा नरक से बचने के लिए तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन को इंद्रियों को वश में रखो और त्याग करो। शौच बाहर भीतर से पवित्र रहो। शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। यम मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, नियम का पालन करो। बहुत सारी चीजें बता दी। अब परीक्षित जी कहते हैं हमारे पास तो केवल 4 दिन और बचे हैं। अब इसमें तो हम कहाँ समय हमारे पास है कि ब्रह्मचारी भी बन जाए। 4 दिन के लिए ब्रह्मचारी की कौन सी बड़ी महिमा। 4 दिन तपस्या कर ले तो क्या होगा? 4 दिन हम इंद्रियों को वश में कर ले क्या होगा? नियम 4 दिन का पालन कर ले। हमें कोई सरल साधन महाराज जी बता दो, हमारी शीघ्र मृत्यु होने वाली है, 4 दिन हमारे पास शेष है। और सही बात, लघु संबत जीवन पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान असा। 10-5 साल का जीवन है, लेकिन लोग ऐसे विमान में बैठे ना जैसे लगता है कि कल्पों तक जिएंगे। उन्हें खबर नहीं है मृत्यु की। सरल आदमी उसी दिन बन जाए। देखो सरल बनना बहुत कठिन है। सरल है तो बहुत कठिन, कहने में सरल है, उसमें कोई मात्रा वात्रा कुछ नहीं है, सरल। लेकिन सरल बनना ही सबसे कठिन है। आदमी डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, पायलट बन जाता है, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन सरल नहीं बन पाता। सरल कब बन पाता है? जब संत की कृपा होती है, जब उसके जीवन में भगवान की कथा श्रवण करने का, तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। तो इतनी चीज महाराज हम नहीं कर सकते, हमें कोई सरल साधारण चीज बताओ जिससे हम शीघ्र भव सागर पार हो जाए। तो कहा केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। कहा कि फिर तो एक सरल साधन है। केचित केवलया भक्त्या, केवल कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने भी केवल कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब भक्ति। और इधर भगवान सुखदेव भी कह रहे हैं केचिद केवलया भक्त्या, केवल भक्ति कर लो। फिर अगर ये सब समय नहीं करने का, भक्ति कर लो। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, भगवान के समर्पित हो जाओ चरणों में। जो भी सत्कर्म करो, बुराई से बचो, सत्कर्म करो, भगवान को अर्पण कर दो, सब में मुझे देख लो। तो क्या होगा? अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन। तो जैसे बहुत कोहरा हो, बहुत अंधकार हो, लेकिन सूर्य निकले तो कोहरा छट जाता है, बादल छट जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो शीघ्र ही वो पाप से बच जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। नरक से बचने का ये उपाय। तो जिसने
कृष्ण राम के चरण कमल पे अपने मन मधुकर को नहीं लगाया, उन्हें तो बार बार नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। इसके लिए एक इतिहास सुनाया, कहानी नहीं सुनी, इतिहास। इतिहास मतलब जो घटित हो चुका है, सत्य घटना। कान्य कुंजे दुजा कश्चिद दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कान्य कुब्ज, एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। नाम है अजामिल और विवाह हो चुका है, लेकिन एक दासी लाकर रख लिया घर में। दासी वेश्या को लाकर घर में रख लिया। एक बार अजामिल तो बड़ा निष्ठावान है, माता पिता का भक्त है, वेद पाठ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक बार अपने नेत्रों से स्नान करते हुए शूद्र के साथ वेश्या को देख लिया। इतना देखने मात्र से उसका मन विचलित हो गया। और आजकल हम तपस्या की क्या बात करें, हाथ में मोबाइल है, लोग पिक्चर देखने जाते हैं। एक बार देखने से अजामिल जैसे धर्मवान व्यक्ति का क्या हुआ, अभी आप कथा में श्रवण करेंगे। तो जो रोज आजकल का दृश्य देख रहे हैं, उनके मन, उनको तपस्या करने को कैसे कहा जाए। एक मन एक पल भी स्थिर नहीं है। हुआ क्या, जब देख लिया अजामिल ने, तो उसी वेश्या का रात दिन चिंतन करने लगा कि इसको तो निकाल बाहर करूंगा, और घर से बाहर कर दिया। उस वेश्या को लाकर के घर में रख लिया। अब वेश्या कहती कि चोरी करो, डाका डालो, कैसे भी हमारे लिए सामान ले आओ, गहना ले आओ, कपड़ा ले आओ, कुछ भी तुम करो, हमें प्रसन्न रखो, हम ऐसे नहीं रहेंगे। हम बहुत धन प्राप्त करते थे, वेश्या के तो कई पति थे, तो उसे सब लाकर धन देते थे। तो वो कहती हम ऐसे नहीं रहेंगे। अब अजामिल ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, माता पिता का भक्त था, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, उसकी बुद्धि इतनी बेकार हो गई महाराज। कुछ चोरी करता, डकैती डालता, अधर्म करता, अन्याय करता, हिंसा करता, लेकिन उस वेश्या को प्रसन्न करता। समय बीतता गया, 9 बाल गोपाल हो गए उस वेश्या के साथ में, 9 बच्चे, 9 बाल गोपाल हुए। 10वां जब गर्भ में आया तो संत ब्राह्मण, देखो कभी धर्म जो हमारे द्वारा हुआ है ना, वो कभी बेकार भी नहीं जाता। अजामिल ने जो माता पिता की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गौ की सेवा करी है, वेद पाठ किया है, दान किया है, उसका भी फल आज से मिलने वाला है। आज क्या हुआ, एक दिन की घटना है कि उसके गांव के पास कुछ संत आए। लोगों से पूछा भैया कहाँ रुके, कहा अजामिल बड़ा भक्त है ब्राह्मणों का, संतों को भड़का दिया कि श्राप दे दे। अजामिल से सब परेशान थे। और जब अजामिल के यहाँ गए तो वेश्या ने कहा महाराज हम तो वेश्या हैं, हमारे हाथ का बनाया आप कैसे पाएंगे, हम आपको सीधा दे देते हैं, कच्चा दाल चावल सब कच्चा, आप खुद बना के पाएंगे। वो बड़े प्रसन्न हुए कि देखो झूठ नहीं बोली इस वेश्या, और ये संतों को देने की बात करी। संतों को भोजन प्रसादी कच्चा दिया, संत महात्माओं ने बना करके पाया। रात में अजामिल आया, बताया अरे तुमने कैसे आने दिया उनको, संतों को कैसे आने दिया, इतनी उसकी बुद्धि, अरे किसी को कुछ न देना, अरे हम दान पुण्य इतना अपना धन नहीं बर्बाद करेंगे, किसी को कुछ न देना। वेश्या ने कहा अरे महाराज क्या है, थोड़ा सा देना भी चाहिए, अच्छा है हमारे कर्म के लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो कहा देवी तुम कहती हो तो चलो मान जाता हूँ, ठीक है। अब जब सवेरे संत जाने लगे तो सोचा कि जिसका अन्न खाया उसका कल्याण भी तो करता जाऊं, नहीं तो एक कर्जा लग जाएगा। भैया आपके यहाँ की चाय भी कोई पी के जाएगा ना तो आपका कर्जदार होकर जाएगा। इसीलिए किसी के घर का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। कारण जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसे कोई व्यवस्था इस प्रकार ना हो। संत जन इसका पालन करते हैं, क्योंकि स्पर्श का भी बहुत महत्व है, देखने का बड़ा महत्व है, सुनने का बड़ा महत्व है, हर चीज का महत्व है। इसलिए संत जन हर चीज को विचार कर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सुनते हैं। चाणक्य जो थे, चाणक्य आपने सुना होगा चाणक्य का नाम। चाणक्य जो थे वो क्रौंच वृत्ति से जीवन जीते थे, किसी का दिया नहीं खाते थे, जबकि उनको धन की कोई कमी नहीं थी। एक बार जब वो रात्रि में कुछ राज कार्य देख रहे थे, जब राज्य कार्य समाप्त हो गया तो उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ करके ही जलाकर अपना काम जो था उससे किया। राज्य का एक पैसा नहीं लिया उनने, ये राज्य का तेल है, हम लोग बिजली चलाकर छोड़ देते हैं, बिल दे देते, चोरी से चलाते हैं। आप चोरी कर रहे हैं, आपको वो फल दंड मिलेगा, मिलेगा। कुछ भी आप कर लो, जो भी छोटी
फल है। आप खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, देख रहे हो, देखने का भी फल है। सभी चीजों का फल है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल छाका। हर सांस कर्म सही चल रही है। जिस दिन कर्म आपका सत्कर्म की पूंजी समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर किसी ना किसी बहाने बंद हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सावधान होकर के चलो। जैसे गाड़ी चलाते हो ना रास्ते में कि टकरा न जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे ही हर कर्म को इतनी सावधानी से करो। और आज जब संत द्वार पर आए, जाने लगे, तो बोले कि देखो भाई दक्षिणा भी दे दो, खाना खाएगा संत जन है, कुछ दक्षिणा दो। अजामिल निकल गया, तुम्हें डंडा ना मारा, ये क्या काम है, भाग जाओ यहाँ से। इस प्रकार से अजामिल ने कहा, विषय ने कहा, पूछ लो, थोड़ा धन देने में क्या है, 10-5 रुपया दे देंगे, इतना धन कमाया करेंगे क्या। अच्छा देवी तुम कहती है तो ठीक है। तो संतों को, संत ने कहा कि देखो तुम्हारा 10वां गर्भ है, पर यदि पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख लेना, हमारी ही दक्षिणा होगी। अरे पुराना नाम नहीं रखेंगे, बहुत पुराना नाम है, कोई अच्छा नया नाम रखेंगे। विष्णु ने कहा, अरे महाराज यही नाम रख लेंगे, क्या है। अच्छा देवी तुम कहती हो तो ठीक है, ठीक है मैं रख लूंगा, चलो ठीक। जब 10वां बालक हुआ तो उसका नाम रखा नारायण। अब तो अजामिल वृद्धावस्था की ओर है, और वो फिर कहता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, कहीं से बाहर से आए, अब उसके छल कपट झूठ चोरी थोड़े कम होने लगे, वृद्धावस्था में पहुंच रहा है, बालक थोड़ा 4 से 8-10 साल का हो गया है, धीरे धीरे समय उसका व्यतीत हो रहा है। तो कहीं से आता है तो कहता है विषय से कि देवी अजामिल कहाँ गया। नारायण, अजामिल कहता है नारायण कहाँ गया। देवी, अरे खाना खा लिया नारायण ने, अरे सो गया नारायण, स्कूल गया था नारायण, नारायण पानी पिया बेटा, अरे नारायण सो रहे हो। दिन भर में उसका एक माला तो पूरी हो ही जाती है इसी तरह से। अब दिन भर नारायण नारायण, सबसे छोटा बेटा ज्यादा उसको प्यार दुलार, वृद्धावस्था का समय धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। अब काल का समय आ गया। न बच्चे, तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है, न बच्चे को पंडित वेद पढ़े, न बच्चे को चिचिनाए अटा, न बच्चे को जंगल वास किए, और न बच्चे को शीस चिनाए जटा। दिन चारी चला चलियो तुलसी, नरनाहक को सब ठाट ठटा, जो भलाई चाहो सियरा मुर्दो, और नहीं आए अचानक काल डटा। जो भलाई चाहते हो तो कहते हैं तुलसीदास जी की राम नाम लिया करो, जो भलाई चाहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। काल झपट्टा मार लेगा, चाहे आप गाड़ी पर बैठे हो, चाहे मकान में, दुकान में, कहीं, काल तो अपना काम करके आपको उठा ले जाएगा। अब 88 वर्ष की आयु हो गई अजामिल की, और अजामिल का छोटा बेटा थोड़ी दूर पर खेल रहा है। काल का समय आया, मृत्यु का समय आया। तस्य प्रवेशा पुत्रा दशते साम तुयो मा, बालो नारायणो नामनो पितृश्च दयितो भृशं, दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्, प्लावितेन शरीरोच्चैरा जुहावा कुलेन्द्रियः। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित थोड़ी ही दूर पर 88 वर्ष का जब अजामिल चारपाई पर पड़ गया, काल का समय, मृत्यु का समय आ गया, कंठ उसके घुरघुराने लगे, सांसें कम चलने लगी, और वो बड़ा घबराया। मृत्यु का समय आया, पाप बहुत किया था, इतना घबराया, डर गया वो। और तस्य प्रवेशः पुत्रादस्ते शामतु यो मम, थोड़ी दूर पर बालो नारायणो नामनो पितृश्च दयितो भृशं, यमराज के दूतों को उसने देखा मृत्यु के समय, खड़े खड़े बाल, भयानक मुख, बड़े बड़े नुकीले कांटों के समान उनके रोम, हाथ में मृत्यु का पास। ऐसा जब अजामिल ने देखा तो डर गया, और दूर फेंकते हुए अपने पुत्र को कहा, नारायण बचाओ,
नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इतना सुनते ही तो भगवान के पार्षद आकर खड़े हो गए। बुलाया तो अपने पुत्र को उसने, लेकिन नाम किसका था? नारायण। जब बुलाया नारायण को तो भगवान के पार्षद, क्यों? तो इतना पापी आदमी है, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए और इधर यमदूत भी खड़े हैं। पार्षदों ने रोक दिया, हम नहीं ले जाने देंगे इसे नरक। क्यों? इसने प्रभु का नाम पुकारा है, नारायण। अरे नारायण का नाम नहीं पुकारा, इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। कहा इसका पुत्र पहले हुआ कि नारायण पहले है? कहा नारायण पहले। फिर नाम ही तो है, नारायण तो है भाई, हम नहीं ले जाने देंगे। अगर तुम, भगवान के पार्षदों ने कहा यमदूतों से कि अगर तुम धर्म की बात करो तो बताओ नरक किसको ले जाना चाहिए? भगवान के पार्षदों ने पूछा नरक किसे ले जाते हो? कहा जो पापी हो, ये तो दुराचारी है, जीवन भर पाप किया, वेश्या को रखा, अधर्म किया, पाप किया, चोरी किया, बेईमानी किया, दूसरे का अंश खाया इसने। कहा नहीं भैया, इसने अंत समय में भगवान का नाम पुकारा, हम नहीं ले जाने देंगे। जाकर अपने यमराज से पूछो कि किसको ले आना है। अब यमदूत नहीं ले जा पाए। इधर भगवान के पार्षद भी भगवान अपने धाम नहीं लेंगे, भगवान के धाम। क्यों? क्योंकि उसके पाप कृत्य भी, कर्म तो बचे हैं। अंत समय में उसका तो भाग्य था, नाम निकल गया। लोगों की इतना आंखें बंद हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। तो नारायण का नाम लेने से वो मुक्त नहीं हुआ, नरक नहीं गया। भगवान के पार्षद अपने धाम को चले गए और इधर जो यमदूत है वो यमराज के पास गए। यमराज ने कहा तुम खाली हाथ आ गए, इतना बड़ा पापी, दुनिया का सबसे बड़ा पापी उसे छोड़ा है? कहा महाराज उसने नारायण नाम को कहा। यमराज ने चुप रहो, ये नाम तो यहाँ लेना मत, नरक में सब मुक्त हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, नारायण नाम मत लो। कहा महाराज हमने तो सुना है कि स्वामी एक ही होता है, क्या आपके अतिरिक्त तो कोई और भी स्वामी है? तो यमराज ने कहा कि हाँ और भी स्वामी है। कौन? कहा नारायण ही सबके स्वामी है, हमारे भी स्वामी वही है। हम तो एक नौकर चाकर हैं, उन्होंने हमको रखा है, एक नौकरी दे दी है 40-50 हजार रुपये महीने की, 10-20 हजार महीने की, और कुछ जब चाहे नौकरी से निकाल दे, इस्तीफा मांगे, उनके अनुसार काम न करें, तो स्वामी तो वही है। कहा कि जैसे धागा है और वस्त्र, तो भगवान धागा है, वस्त्र नहीं है तो भी धागा रहता है ना, पहले धागा होगा तभी तो वस्त्र बनेगा। तो कहते हैं यमराज कि भगवान तो धागा जैसे है, हम सब तो वस्त्र के, कि हर वस्त्र में धागा ही तो होता है, उसी से वस्त्र वो रूप ले लेता है। तो भगवान ही है जो हम सबके रूप में विराजमान है। कहा उनकी कृपा से हम 12 भागवत हैं जो उनकी कृपा को समझते हैं। कौन कौन है 12 भागवत? आप भी उनके नाम सुन लो। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारा कपिलो मनुः प्रहलादो जनको विष्णु बलिरवैयाशकिरवयम्। कहा स्वयंभू ब्रह्मा जी, 12 भागवत के नाम सुन लो, पाप समाप्त होता है जीवन का। स्वयंभूर नारदः शंभु, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद, स्वयंभूर नारदः शंभु भगवान शिव परम भागवत है। कुमारः माने सनकादि मुनि, कपिलो भगवान कपिल, मनु और मनु महाराज, और राक्षसों में प्रहलादो और राजा जनक, भीष्म, बलि और भगवान शुक्रदेव सबसे बाद में अपना नाम लेते हैं कि मैं। लोग अगर कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं भैया हमने किया, हमने, लेकिन भगवान शुक्रदेव परम भागवत है, लेकिन सबसे बाद में अपना नाम, ये नहीं कहते अपना नाम नहीं पहले लिया, सबसे पहले हम, फिर ब्रह्मा, फिर इनको गिनाया, नहीं, सबसे बाद में, प्रहलाद के बाद में भी, जबकि वो दैत्य कुल में है, लेकिन उसके बाद अपना नाम लेते हैं। इससे परिचय होता है भगवान शुक्रदेव के व्यक्तित्व का। फिर उसके बाद 88 वर्ष की आयु में अजामिल थोड़ा स्वस्थ सा हुआ, यमदूत तो चले गए, भगवान के पार्षद भी गंगा के तट पर गया और भगवान की तपस्या करी, भगवान का नाम सतत सुमिरन किया और अपने पापों को उसने धोया, भगवान के नाम से काटा, और फिर उसके पश्चात वो भगवान के परम धाम को बोले भागवत भगवान की। तो
तो किसको हम लाया करें? इधर यमराज ने पूछा कि हम नरक किसको लाया करें? तो कहा नरक उसको बार बार लाया करो। जिह्वान भक्ति गुणवत नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि नानानय धमसतो कृत विष्णु कृत्या। कहा कि उसको बार बार नरक लाया करो। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेय। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेय। किसको नरक लाना है? जिसने अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का सुमिरन नहीं किया। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्। और जिसने अपने चित्त में भगवान को बसाया नहीं, जो भगवान और संत के चरण में नतमस्तक नहीं होता, उसे बार बार नरक लाना। जुष्टाद गृहे निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णा। और जो गृहस्थ में केवल घर को ही सब कुछ मान बैठे, परिवार को, ऐसे गृहस्थासक्त नर नारी को बांध कर लिया। बद्ध तृष्णा, बांध कर, जैसे लोग ले जाते हैं ना, किसको? अपराधी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, ऐसे ही कहा जो मैं और मोर तोर तैमाया, केवल घर में ही पड़े हुए हमारा चिंतन नहीं करते, संत भगवान को प्रणाम नहीं करते, नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कई देखा, ते सिर सम तुम्बल समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु और संत भगवंत के चरणों में प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को हमारे नरक में लाया करें। तो देखो महत्ता किसकी है? नाम की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग समझुआन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाहि राम गुण गण विमल भव कर विरहि प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा, सांकीर्त्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में कुछ। भगवान का नाम गिरते पड़ते ठहरते उठते बैठते सोते राम राम कहिजे जमुहाई, कि नहीं न पाप पुंज समुहाई। भैया राम राम की जमाई लेते हुए भी भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशा। नाम जपते ही उसका दसों दिशाओं में मंगल होता है। और संत जन गाते हैं